नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफडीबी क्लासेस। हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज हरियाणा की भौगोलिक जानकारी। बच्चों, सबसे पहले आज बात कर लेते हैं हम अच्छी चीज के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? किसी के अंदर होता नहीं है, किसी के अंदर होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप से लाया जाता है, मेहनत करके आप किसी भी चीज को अचीव कर लेते हो, कुछ कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप पढ़ाई में भी, अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो पढ़ाई पे आप थोड़ा सा फोकस करिए, सिंगल चीज पे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो धीरे धीरे उस चीज का कॉन्फिडेंस आपको आएगा और एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास है हरियाणा की भौगोलिक जानकारी। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। तो 3 क्लासेस हो चुकी है, हमारी क्लास नंबर 4 है। जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो प्लीज क्लास देखें, ताकि आपको पीछे के डाउट क्लियर रहे। हम स्टार्ट करते हैं भौगोलिक जानकारी में। हम ले लेते हैं सबसे पहले हमारे राज्य से किस किस राज्य की सीमा लगती है। सबसे पहले बात आती है कि हमारी किस राज्य के साथ सीमा लगती है। सबसे पहले हमारे लेते हैं नॉर्थ क्षेत्र में। नॉर्थ क्षेत्र में किस किस की सीमा लगती है? सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे हरियाणा की 2-3 जिले लगते हैं। सबसे पहले यमुनानगर की बात कर लेते हैं। यमुनानगर हमारे एक अकेला ऐसा जिला है। यमुनानगर अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमा हमारी 3 राज्यों के साथ लगती है। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, एसएससी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा अकेला जिला है, हिमाचल अपना यमुनानगर अकेला ऐसा जिला है, यमुनानगर, जो 3 राज्यों की सीमा से लगती है, जिनमें आती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये 3 जिले हैं जिनसे हम यमुनानगर की सीमा लगती है। ये एसएससी के एग्जाम में लास्ट ईयर आया था। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश के साथ है, हमारे कितने जिले लगते हैं? हमारे सिर्फ 3 जिले लगते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। एक तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा अम्बाला का ये एरिया, उसके बाद ये यमुनानगर का एरिया और ये पंचकुला का एरिया। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? सबसे लंबी सीमा लगी बच्चों अम्बाला के, जो पंचकुला का देखो दिखाई दे रहा होगा आपको कितना बड़ा एरिया है पंचकुला का। पंचकुला का जो एरिया है उसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। आप नोट अपने नोट करते चलिएगा, रजिस्टर वगैरह रेडी रखो, ताकि आपके पास किसी प्रकार का क्वेश्चन छूटे नहीं। क्योंकि मैं रिवाइज करते लिखते समय इसमें आप समझाने के लिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ, लेकिन आप नोट्स करते हुए चलेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। हम पंचकुला की सीमा सबसे ज्यादा लगती है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? सबसे कम लगती है यमुनानगर की। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। हमारे हरियाणा के 3 जिले लगते हैं, यमुनानगर, पंचकुला एंड अम्बाला, जबकि हिमाचल प्रदेश के सिर्फ 2 जिले हैं, एक है सोलम और एक है सिरमौर। सोलम, सिरमौर, ये दोनों जिले हैं जिनकी सीमा हमारे राज्य से 3 जिलों से लगती है। ये हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं जिनकी सीमा हमारे इस जिले से लगती है। ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। मैप से आप इजीली याद रख सकते हो, मैप से देखोगे तो आपको इजीली याद आएगा। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान का ये एरिया है, राजस्थान हमारी साइड में आता है। हमारे क्या पे ये देखो यहाँ पे ईस्ट होता है, ये एरिया ईस्ट है। ये हमारे ईस्ट में आता है, तो राजस्थान हमारे वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम में। और ये नीचे का एरिया साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है। तो हम कहाँ पढ़ते हैं? राजस्थान हमारे पड़ता है, अगर कभी पेपर में आ जाता है तो वेस्ट साउथ हमारे, मतलब उत्तर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। राजस्थान के साथ हमारे 7 जिलों की सीमा लगती है। अब देख लीजिए कौन कौन से जिले हैं। सबसे बड़ा देखो कितना लंबा एरिया लगता है, ये सिरसा का होगा, कितना लंबा पूरा एरिया कवर करता है। राजस्थान के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है किसी भी राज्य के साथ। राजस्थान वो राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा हरियाणा के साथ लगती है, सबसे लंबी बाउंड्री है आपस में। उसके बाद पहला जिला एक ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते, देखो फतेहाबाद का छोटा सा हिस्सा है, ये टच करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिसार का, इतना एरिया लगता है। भिवानी का लगता है, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे महेंद्रगढ़ आ गया, 5 हो गए। फिर ये रेवाड़ी आ गया, 6 हो गए। उसके बाद आ जाता है मेवात का एरिया। तो टोटल 7 जिलों के साथ हमारी सीमा लगती है।
इसमें हम बात कर लेते हैं राजस्थान में सबसे लंबी सीमा। देखो बच्चों, देख के पता चला है सबसे लंबी सीमा हमारी सिरसा की जो राजस्थान के साथ लगती है। तो सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी राजस्थान के साथ किसकी लगती है? सिरसा की लगती है। और सबसे कम सीमा किसकी लगेगी? अगर सबसे कम भी कई बार पेपर में आ जाता है, सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? फतेहाबाद की। देखो कितनी छोटी सीमा है, फतेहाबाद सबसे कम टच करता है, बस बाउंड्री हल्का सा टच करता है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी? फतेहाबाद की हो जाएगी राजस्थान के साथ। ये था राजस्थान का, हमने कवर कर लिया। राजस्थान को हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। ये बच्चों 7 है, ये जिले 7 है। राजस्थान के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर की सीमा हमारी राजस्थान के साथ लगती है। ये भी आप याद रखते हुए चलेंगे। ये मैंने 7-5 गलती से लिख दिए थे, 7 जिले लगते हैं राजस्थान के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान कवर कर लिए, हम आगे बढ़ते हैं हरियाणा और पंजाब की सीमा की बात कर लेते हैं। पंजाब हमारे आता है उत्तर क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम मतलब ऊपर की तरफ और पश्चिम क्षेत्र में है। तो देख लेते हैं, ये हमारा आ गया हरियाणा। हरियाणा ये है, और यहाँ पे आ गए, ये हो गया पंजाब। अब पंजाब के साथ बात कर लेते हैं, हमारे कितने राज्यों की सीमा लगती है पंजाब के साथ? पंजाब के साथ हमारी लगती है 7 राज्यों की सीमा। अब देखें कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले आता है, देखो पंचकुला का ये क्षेत्र आ गया, पंचकुला ये क्षेत्र आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारा ये अंबाला आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया, उसके बाद कैथल, उसके बाद जींद, फतेहाबाद एंड सिरसा। अब ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 जिलों की सीमा हमारी पंजाब के साथ भी लगती है। अब सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है जिसकी पंजाब के साथ सीमा लगती है बच्चों? इसमें भी क्या आएगा? अपना सिरसा। सिरसा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो पंजाब को टच करता है, क्योंकि पंजाब पूरा देखो यहाँ से और यहाँ तक टच करता है। सबसे लंबी सीमा हमारी सिरसा के साथ लगती है पंजाब की। अगर क्वेश्चन में आ जाता है, पेपर में कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इजीली इन चीजों के जवाब दे पाओगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हमारे हरियाणा के तो 7 जिले लगते हैं और पंजाब के 3 जिलों को टच करते हैं। पंजाब के 3 जिले हैं जिनको हम टच करते हैं। पंजाब के 3 जिले हैं और हरियाणा के कितने हैं? 7 जिले, क्योंकि हरियाणा छोटा है। सॉरी 3 जिले नहीं बच्चों, 6 जिले हैं। 6 जिले हैं जिनको हम टच करते हैं। वो याद रखने की जरूरत नहीं, ज्यादातर पेपर में यहाँ पूछा जाता है, अपने हरियाणा से कंसर्न रहता है हरियाणा जीके में। फिर भी आप याद रखना चाहो तो हमारे 7 जिले आते हैं, पटियाला से लेकर, देखो पटियाला ये से लेकर, और ये फिर संगरूर, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर और फाजिल्का। ये 6 जिले हैं जो हमारे हरियाणा को टच करते हुए चलते हैं, जिसमें से हमारी सबसे लंबी सीमा मैंने बता दिया सिरसा के साथ हमारी लगती है। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है बच्चों? सबसे कम सीमा लगती है हमारी कुरुक्षेत्र के साथ। देख के चलो, देखो कितना छोटा सा एरिया है, सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक टच करते हैं। तो सबसे लंबी सीमा तो लगती है सिरसा के साथ, और सबसे कम लगती है कुरुक्षेत्र के साथ। ये भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा एक जिला ऐसा भी है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, वो जो हमारे सेंटर में आता है। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, ये भी हम देख लेते हैं। ये रोहतक है, इसकी सीमा किसी भी राज्य, स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश, किसी भी भारी राज्य, स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश जो भी है उसके साथ नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल बाकी सभी लगती है। झज्जर वगैरह, झज्जर और दादरी है जिनकी सीमा हमारी टच कर जाती है दिल्ली को, दिल्ली की सीमा को टच करती है। इसलिए ये सिर्फ अकेला रोहतक अकेला जिला है, पेपर में आया हुआ है कि इसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखो पंचकुला का ये एरिया लेके, यहाँ से लेके पूरा और कहाँ तक है? वहां तक सिरसा तक टच करता है। जो मैंने पूरा समझा दिया, ये पूरा क्षेत्र अपना पंजाब के क्षेत्रों को टच करता है। पंजाब के 6 जिले आते हैं, हमारे हरियाणा के 7 जिले आते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो, मैप से आप समझोगे तो इजीली समझ पाओगे। अगर मैप आपके दिमाग में है, पूरा क्लियरिटी है कि सबसे पहले कौन सा आता है, पंचकुला सबसे ऊपर, अंबाला उसके बाद आता है, उसके बाद कुरुक्षेत्र का भी हिस्सा थोड़ा सा लगता है। ऐसे आप याद करोगे तो याद है। कैथल हो गया, उसके बाद जिंद हो गया, फतेहाबाद हो गया, ये सब चीजें कवर करते हुए चलेंगे। अब ये 7 जिलों की सीमा लगती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप आप ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा हमारे कितने
जिलों को टच करती है। ये हमारा हरियाणा आ गया, हरियाणा। उसके बाद ये हरियाणा का देखो, यहाँ से यमुनानगर का ये ऊपर वाला हिस्सा से लेकर और हम मेवात के लास्ट रेस्ट वाले हिस्से तक यहाँ तक टच करते हैं। तो इसमें हमारे 7 जिलों की सीमाएं लगती है। कितने? 7 जिले। इसमें भी कितने जिले आते हैं? 7 जिलों को कवर करती है। हमारे 7 जिले उत्तर प्रदेश को भी टच करते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ लगती है? अब देखिए पता चलेगा, मैप में देखेंगे, मैप से पता चलेगा कैसे सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगेगी। देखो यमुनानगर की सीमा यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद आती कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कितनी है? यमुनानगर की ये है। उसके बाद आती करनाल की सीमा। करनाल की सीमा इतनी लंबी है। उसके बाद पानीपत, सोनीपत, फिर ये दिल्ली आ जाता है, दिल्ली का क्षेत्र आ जाता है। फिर आता है हमारा फरीदाबाद, उसके बाद पलवल और उसके बाद मेवात। तो 3 जिले ये हो गए और 4 जिले ये हो गए हमारे। ये टोटल कितने हो गए? 7 जिलों के साथ सीमा हमारी लगती है। कितने जिलों के साथ लगती है बच्चों? 7। अब एक चीज और देख सकते हो, इसमें सबसे लंबी सीमा हमारी लगती है करनाल के साथ। करनाल जो हमारा जिला है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा होती है। सबसे लंबी, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ किस जिले की लगती है, तो ये करनाल की लगती है। नू और मेवात जो हम बोलते हैं, इसकी सीमा सबसे कम लगती है। मेवात की सीमा सबसे कम लगती है, ये भी आप याद रख सकते हो उत्तर प्रदेश के साथ। अब ये हो गए बेसिक चीजें मैंने कवर करा दी आपको कि किस राज्य की सीमा किसके साथ लगती है, ताकि मैप से देखे आपको पूरा याद रहे। रोहतक की मैंने पहले बता दिया, किसी के साथ इसकी सीमा लगती ही नहीं है। यमुनानगर के बारे में क्वेश्चन आ जाए कभी, यमुनानगर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, उसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यमुनानगर का एक चीज है कि यमुनानगर में हमारा जो यमुनानगर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, आपने सुना होगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यमुनानगर में है। यहाँ पे किस लिए फेमस है? यहाँ पे भौंकने वाले हिरन और लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, रेड कलर के जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। ये कई बार पेपर में आता है यमुनानगर के बारे में। तो यमुनानगर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए। और कलेसर इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा, पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कवर करते हुए चलेंगे सारी चीजें, ताकि आपके रिवीजन भी होता रहे बीच बीच में। ये हो गया उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के कितने मंडल हैं। हरियाणा को 6 मंडलों में बांटा गया है। हम कैसे समझेंगे मंडलों को? आप एक बार मैप में देखिए, कहानी की तरह देखिए, आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं। अभी हमारे मंडल कैसे, देखो यहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले आता है अंबाला। अंबाला जो पहला मंडल है हमारा, अंबाला पहला मंडल है, अंबाला। उसके बाद बढ़ते हैं, अंबाला से हम चले गए करनाल। करनाल हमारा दूसरा मंडल है। टोटल 6 मंडल में बांटा गया, 22 जिलों को 6 मंडल में डिवाइड कर दिया गया। मंडल को इसलिए बनाया जाता है राज्यसभा के लिए वगैरह, मतलब जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किसी भी भाग को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, फिर उसके छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं। तो मंडल जिलों से ऊपर आता है, उसमें जिले शामिल होते हैं। इसके बाद आता है करनाल। करनाल की बात करेंगे हम, उसके बाद पहुंच जाते हैं हिसार। हिसार आता है। इसके बाद बात करेंगे, 3 हो गए। उसके बाद करेंगे रोहतक। रोहतक 4 हो गया। उसके बाद बात करेंगे गुड़गांव। गुड़गांव 5 हो गए। उसके बाद बात करेंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद हमारे 6 हो गए। तो टोटल बच्चों ये 6 मंडल है। आप इसको याद कैसे रखोगे? अगर आपने मैप पढ़ रखा है, मैथ समझ में आ गया, तो इसको एक तरीका होता है, अगर 6 को हम ऐसे कर दे, 6 को लिखते हैं ऐसे, और अगर इसका ये पोर्शन हम मिटा दे, ये वाला आधा हिस्सा, तो लगभग यही से बढ़ जाती है। देखो अगर ये शेप बन जाए 6 की, तो लगभग आप याद रख सकते हो ऐसे रिमाइंड करने के लिए कि हमारे 6 मंडल किस तरह से हैं। अंबाला सबसे ऊपर आता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं करनाल में। करनाल के बाद आता है हमारा हिसार। हिसार जो अपने हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद हम पहुंचते हैं रोहतक। रोहतक हमारे सेंटर में आता है, सबसे किसी भी राज्य से कोई सीमा जिसकी नहीं लगती है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं गुड़गांव, इसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है। उसके बाद पहुंचते हैं फरीदाबाद, सबसे छोटा जिला है हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन अगर आ जाएगी आपका जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछ लिया जाए, तो सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। घनत्व कैसे निकाला जाता है? घनत्व होता है कि टोटल जनसंख्या जो होती है 100 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं।
उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। जहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो फरीदाबाद दिल्ली से स्टार्ट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे घनत्व सबसे अधिक है। घनत्व के हिसाब से ये सबसे बड़ा जिला है। अब मैं बात कर लेता हूँ, दोबारा समझ लेते हैं। करनाल, करनाल से गए हम सबसे बड़े अम्बाला, अम्बाला से करनाल, करनाल से करनाल के बाद पहुंचे हिसार, हिसार से पहुंचे थे, हिसार के बाद पहुंचे रोहतक, रोहतक के बाद गुड़गांवा, गुड़गांवा के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद। ऐसे याद रख सकते हो, आपके ये याद हो गई, ऐसे याद रख सकते हो, आप कभी नहीं भूल पाओगे। और मंडल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मंडल पता है तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, आप इजीली समझ सकते हो। मंडल के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे रोहतक है जो सबसे बड़ा मंडल है, रोहतक हमारा सबसे बड़ा मंडल है, ये सबसे बड़ा मंडल है एरिया के हिसाब से भी, एरिया भी सबसे बड़ा है इसमें, क्योंकि इसमें टोटल कुल मिला के 5 जिले आ जाते हैं। 5 जिले कौन कौन से आते हैं, देखो सोनीपत लगता है इनके पास, सोनीपत आ जाएगा, भिवाड़ी आ जाता है, झज्जर आ जाता है, झज्जर से आधा अभी हो गया, दादरी उसके साथ कनेक्ट होता है, साथ में रोहतक, तो टोटल 5 जिले मिलकर एक मंडल बनता है। तो जनसंख्या और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, रोहतक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है, अगर मंडल में पूछ लिया जाए, मंडल में सबसे कम क्षेत्र है, राज्य में भी पूछ लिया है, जिले में पूछ लिया जाए, सबसे कम वन क्षेत्र रहेगा कहाँ पे, फरीदाबाद में रहता है, सबसे कम क्षेत्र है वन। यहाँ पे वन बहुत कम पाए जाते हैं, दिल्ली के नजदीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए यहाँ पे सबसे कम वन पाए जाते हैं। अब सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाएंगे, पंचकुला में। वो क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि पंचकुला पहाड़ी इलाका है, पंचकुला पहाड़ी इलाका है, और पंचकुला किस मंडल में पड़ता है, पंचकुला पड़ता है अंबाला मंडल में, अंबाला के अंदर आते हैं कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला, ये आते हैं अंबाला जोन के अंदर, जो जोन बोलते हैं। अब हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी बोल देते हैं, पुलिस कमिश्नरी होते क्या है, जहाँ पुलिस कमिश्नर के पोस्ट होती है, वो हमारे पूरे हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है। पुलिस को एक ऑर्गेनाइजेशन रूप देने के लिए ये कमिश्नरी बनाई गई थी, कई बार इसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है। अब हम देख लेते हैं, हमारा प्यारा हरियाणा आ गया, हरियाणा के आगे अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी है पंचकुला, सबसे पहले कहाँ पे है, पंचकुला। पंचकुला में इसलिए क्योंकि वहां पे हमारे जितने भी हरियाणा के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम होते हैं सारे पंचकुला में होते हैं, इसलिए याद रख सकते हैं पंचकुला हमारे हरियाणा का मोरनी हिल्स पाए जाते हैं, क्रोस सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रख सकते हो आप, ये पंचकुला में आता है। पंचकुला के बाद हम पहुंचते हैं पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो गुड़गांव, पंचकुला के बाद सीधा गुड़गांव, कमिश्नरी के हिसाब से सेकंड नंबर पे आता है गुड़गांव, पहला था पंचकुला, दूसरा गुड़गांव। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद है वो कितना इंपॉर्टेंट, छोटा सा जिला है, सबसे छोटा जिला है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन इतने बनते हैं कि आप फरीदाबाद की तो भूल ही नहीं सकते। हम जिले वाइज भी पढ़ाएंगे, आप जिले वाइज पढ़ोगे तो आपको इजीली पता चलेगा। पहले हम बेसिक कवर करते हैं हरियाणा जीके के, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं बेसिक लेवल के, उसके बाद जिले के एक एक अंदर डीप से जाके करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं देंगे, इतना याद रखिए आप। तो पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद ये 3 हमारी पुलिस कमिश्नरी है, ऐसे याद रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि हरियाणा की जो प्रादेशिक नाम क्या है, हरियाणा का ये पिछले क्वेश्चनों में आए हुए मैंने उठाए पेपर, प्रादेशिक नाम क्या है इसका, ब्रह्मावर्त कहते हैं, ब्रह्मावर्त कहते हैं, ब्रह्मावर्त भी बोल देते हैं, कई जगह ब्रह्मावर्त मिल जाता है, कई जगह ब्रह्मावर्त मिलता है, इसलिए हरियाणा का प्रादेशिक नाम ये रहेगा। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है, हिंदी है, हरियाणा की राज्य भाषा हिंदी है। उसके अलावा हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा, सेकेंडरी लैंग्वेज हर स्टेट की होती है, पहली लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज होती है, दूसरी किसी दूसरे राज्य की ली जाती है। 2010 से पहले ये हमारी तेलुगु थी, क्योंकि हमारा जो पंजाब के साथ डिस्प्यूट चल रहा था बाउंड्री को लेकर, और सतलुज के पानी को लेकर डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, वो जो डिस्प्यूट था उसकी वजह से हमारी सरकार, हमारे जो हरियाणा के जो उस समय नेतृत्व करते थे, जो भी सीएम साहब या नेता रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अपने तेलुगु को लेकर चलेंगे। अब चौधरी देवीलाल के टाइम की बात है, तो उन्होंने तेलुगु को प्रेफरेंस दी थी, पंजाबी को हमारी सेकंड लैंग्वेज नहीं बनाया था, लेकिन अभी सेकंड लैंग्वेज बना दी, क्योंकि हमारे सिरसा वगैरह का जो एरिया लगता है, सबसे ज्यादा सीमा जो पंजाब से लगती है, वहाँ पे सारे लगभग पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी है, ये तो सभी को पता होगा, 90 है। राज्यसभा की सिर्फ 5 ही सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। उसके बाद पुलिस जिले कितने हैं, 24 है, पुलिस जिले कितने, 24 है। अब एक चीज याद रखिए, मानेसर और झांसी जिला ना होते हुए भी पुलिस जिले हैं हरियाणा के, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मानेसर और झांसी पुलिस जिला ना होते हुए भी पुलिस जिले है।
इसके बाद कर देते हैं हमारी पुलिस रेंज कितनी है। हरियाणा में पुलिस रेंज 5 है, आप याद रख सकते हो। रोहतक सबसे सेंटर में आ गया, अंबाला सबसे ऊपर आ गया, करनाल आ गया ईस्ट में, जो सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ टच करता है करनाल है। उसके बाद आ गया हिसार, हमारा हिसार की सीमा राजस्थान से लगती है, दूसरा सबसे बड़ा जिला हरियाणा का है। उसके बाद साउथ पुलिस रेंज है, साउथ पुलिस रेंज में कुछ नहीं, इसका मुख्यालय है रेवाड़ी में। रेवाड़ी हमारी इस्पात की नगरी बोलते हैं इसको, इसकी सीमा राजस्थान से लगती है, जो आज हमने मैप में दिखाया था। उसके बाद सबसे अधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा? हिसार है। हिसार की सबसे ज्यादा विधानसभा वाला जिला कौन सा है? हिसार है। हिसार सेकंड मोस्ट सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद सबसे कम विधानसभा वाला जिला पंचकुला और दादरी, यहाँ पे सिर्फ 2 विधानसभा है। दादरी में भी 2 विधानसभा है और पंचकुला में भी सिर्फ 2 छोटे एरिया है। दादरी को अभी रिसेंटली आपने इसे जैसे अलग करके बनाया गया था, तो यहाँ पे सिर्फ 2 विधानसभा है। आप याद करते लिखते चलिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लिखो, कई चीजें होती है जो मैं इस पे लिख नहीं पाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, तो आप याद रखो, आपको याद रहेगा। पंचकुला और दादरी में सिर्फ 2 जिलों की सीमा, 2 विधानसभा ही है। सबसे बड़ा विधानसभा लोहारू है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा लोहारू है। और सबसे बड़ा क्षेत्र आता है बिलासपुर, जो अगर आपकी बोर्ड के हिसाब से पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र आ जाता है बिलासपुर। वहां पे अभी रिसेंटली 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, लगभग 5,13,000 के आसपास वोट पड़ी थी, तो सबसे ज्यादा वहां पे है। सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है बलरामगढ़ है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन अगर आ जाए कि अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा, ये लिख ही देता हूं मैं, आप भूल जाओगे नहीं तो, ये क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। इसके बाद आता है बिलासपुर आ गया, इसके बाद बलरामगढ़ है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा, छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये नारनौल है। नारनौल महेंद्रगढ़ में आता है, अटेली से आगे की सीम लगती है नारनौल की, तो आप ये भी याद रख सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा एरिया सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ और भिवाड़ी को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है, जो इस बार जिसमें यहाँ से बीजेपी की जीत हुई थी। तो भिवाड़ी और महेंद्रगढ़ का जो जिला है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा क्षेत्र है हरियाणा में। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, जनसंख्या के हिसाब से पूछ लिया जाए, वो एरिया के हिसाब से था, जनसंख्या के हिसाब से पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद है। फरीदाबाद में हमारी जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है फरीदाबाद की, ये याद रखिए, सबसे छोटा एरिया है और लेकिन जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसलिए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद है। हरियाणा में उपमंडलों की संख्या कितनी है? मंडल में बताए थे कितने हैं? 6 है। उपमंडल कितने हो गए? 73 उपमंडलों में बांटा गया है, जिसके अंदर 93 तहसील आती है। पूरे हरियाणा में कितनी 93 तहसीलें आती है। तो ये हमने आज कवर किया है। आज की जो हमने वीडियो है इसमें लगभग कवर कर दिया। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छी चीजें मिला हो, कुछ सिंपल तरीके से, मेरा मेन मोटो रहता है कि मैं से आपको पढ़ाऊं ताकि आपकी सारे डाउट क्लियर होते चले। आप मैप को बार बार देखें, मैं डेली आपके अंदर मैप इतने दिमाग में भर दूंगा कि आप कोई पेपर देने जाओगे तो आप हरियाणा का मैप वैसे बेसिकली बैठ के बना सकते हो। अगर वो आपकी क्लियर, तो 80% हरियाणा जीके वैसे कवर हो जाएगी आपकी। तो इसलिए मैं हमेशा मैप से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारी क्लासेस रेगुलर हो रही है हरियाणा जीके की क्लासेस से रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको डेली अपडेट मिलेगा, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। मैप के हिसाब से आप पढ़ते चलोगे तो यमुनानगर से लेके ऊपर से लेके नीचे मेवात तक का पूरा एरिया के एक एक पार्ट को, एक एक गली को, एक एक तहसील को, एक एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए चलेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और ये इतना थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और इतना कहना चाहूंगा कि जो भी भाई वीडियो देख रहा है, प्लीज नोट करते हुए चले। अभी मेरा वीकली एग्जाम होता है, मैंने कल एग्जाम लिया। अगर 26 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से हाईएस्ट 15 या 16 नंबर आ रहे हैं, आप 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो अभी छोटे सिलेबस में ही, तो लंबा सिलेबस होगा तो आपको, क्योंकि कभी मैं एचएससी में इतने क्वेश्चन नहीं आते जिन्हें मैं डालता हूँ, लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी अपडेट चाहिए तो आपको रेगुलर इसी चैनल पर मिलेगी, और वीकली और मंथली हमारा एग्जाम होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।